अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा है, ये हमारी पीपीएससी प्रिपरेशन सेशन 22 की फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे पीपीएससी इंट्रोडक्टरी सेशन फॉर बायोलॉजी एंड बॉटनी। इस वीडियो में एक्चुअली हम कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि हर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अच्छे से अपना फोकस जो है ना पीपीएससी टेस्ट पे कर सकें। सो हेयर इज़ द आउटलाइन जैसे कि आपके सामने है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट है, वो कैन अप्लाई। कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि पीपीएससी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अप्लाई नहीं कर सकते। पॉइंट टू, टेस्ट पैटर्न। टेस्ट पैटर्न में हम देखेंगे एक्चुअली टेस्ट का पैटर्न होता क्या है, टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह की मार्किंग होती है और उसका क्या प्रोसीजर होता है। थर्ड इज़ नेगेटिव मार्किंग। लाजमी बात है, ये इतना इम्पॉर्टेंट टेस्ट है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग लाजमी है। और नेगेटिव मार्किंग किस तरह से होती है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या कितने मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के तौर पे कट होते हैं, कैसे कट होते हैं, वो सारा हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ पासिंग एंड क्वालिफाइंग मार्क्स। पासिंग एंड क्वालिफाइंग मार्क्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पासिंग मार्क्स अलग होते हैं और क्वालिफाइंग मार्क्स अलहदा होते हैं। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज़ मेरिट फार्मूला। मेरिट फार्मूला में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमारा मेरिट बन सकता है पीपीएससी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। हमारा सिक्स पॉइंट है सिलेबस एंड बुक्स के, कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिनमें से हम पीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कौन सी बुक्स बेस्ट है। उसके बाद है सेवन पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, मेजर सब्जेक्ट्स। कि एक्चुअली ऐसे कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें पीपीएससी की तैयारी के दौरान उन पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो वो कुछ सब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हमारा सबसे पहला पॉइंट जो है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पीपीएससी का कोई इतना ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है, सिंपल सा है कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मीन टू से 16 ईयर एजुकेशन। चाहे आपने एमएससी की हो या आपने बीएस किया हो 4 ईयर प्रोग्राम, दोनों में से कोई भी आपके पास डिग्री हो, उसमें आपकी सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि उसमें आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए। कम से कम सेकंड डिवीज़न आपकी उसमें होगी तो आप जो है ना पीपीएससी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मतलब आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होती है। क्या अगर आपने फर्दर ये जो मेरे आपके सामने मैंने शेयर की हैं पिक्चर में, अगर आपके पास ये डिग्रीज़ हैं तो आप इस टेस्ट के लिए या इस सब्जेक्ट के लिए जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बायोलॉजी की बात हो रही है, तो बायोलॉजी में आप अगर अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी बच्चा जिन्होंने इनमें से कोई भी डिग्री हासिल की भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देखें यहाँ पे सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है बायोलॉजी में, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बीएससी में हो या बीएस के स्टूडेंट्स हो। माइक्रोबायोलॉजी एंड माइक्रोजेनेटिक्स वाले भी कर सकते हैं। फर्दर फ्रेश वाटर बायोलॉजी एंड फिशरीज़ वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जेनेटिक्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी बायोलॉजी प्लांट साइंसेज, एमएससी बायोलॉजी एनिमल साइंसेज, एमएससी बॉटनी, एमएस बीएस बॉटनी, एमएससी ज़ूलॉजी, बीएस ज़ूलॉजी, बीएससी हॉनर्स बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएस हॉनर्स इन इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी हॉनर्स इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बीएस इन बायो साइंसेज, एमएससी इन बायो साइंसेज, बीएस अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BSc in microbiology, BS in biochemistry and molecular biology, BS in applied biosciences, BS in bioinformatics and biotechnology। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में जिन भी स्टूडेंट्स ने डिग्री हासिल की हुई है, चाहे वो मास्टर डिग्री हो, बट एटलीस्ट सेकेंड ईयर जो है ना एजुकेशन डिग्री होगी जिनके पास भी, और विद सेकंड डिवीज़न, वो जो है ना बायोलॉजी के टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी रही बात हमारी बॉटनी की, तो बॉटनी में जिन्होंने बीएस किया है, मास्टर्स किया है या बीएससी की हुई है, तो वो जो है ना इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता होता है थर्ड पॉइंट इज़ टेस्ट पैटर्न। टेस्ट पैटर्न में आपके सामने यहाँ पे मैंने शेयर किया है 100 एमसीक्यूज़ होते हैं टोटल टेस्ट में। रिटन टेस्ट की बात हो रही है, 100 एमसीक्यूज़ होते हैं विद नेगेटिव मार्किंग। तो मैं नेगेटिव मार्किंग जो है ना वो होगी ही होगी आपके टेस्ट में। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को गलत मार्क करते हैं तो उसमें से आपके नेगेटिव मार्क्स कट होंगे। टोटल 100 मार्क्स होंगे 100 एमसीक्यूज़ के। 90 मिनट्स की ड्यूरेशन होगी टेस्ट की। आपको 90 मिनट्स के अंदर ही अपना टेस्ट जो है ना कंप्लीट करना होगा।
80 जो होंगे, 80 मतलब आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो सब्जेक्ट रिलेटेड होंगे। अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई करें तो वो बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। अगर आप बॉटनी के लिए करें तो बॉटनी एंड बायोलॉजी से रिलेटेड 80 एमसीक्यूज़ होंगे। 20% जो एमसीक्यूज़ हैं, 20 एमसीक्यूज़ वो इंग्लिश से और जनरल नॉलेज से आते हैं। जनरल नॉलेज में आपका करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, एवरीडे साइंस, उर्दू, इस्लामियात, इनसे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग में सिंपल सा फार्मूला है जो पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। वो ये है कि अगर आपका एक रॉन्ग आंसर होगा तो आपके 0.25 मार्क्स उस आंसर के कट होंगे। इसी तरह अगर देखें, अगर आपके 4 रॉन्ग आंसर्स होंगे तो आपका एक नंबर जो है ना वो टेस्ट में से कट जाएगा। मतलब 100 में से 1 मार्क आपका नेगेटिव मार्किंग की वजह से कटेगा अगर आपके 4 आंसर गलत होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप टेस्ट दें तो ज़्यादा सोच के, अंडरस्टैंड करके, देख के फिर आंसर का जो है ना आंसर चूज़ कीजिएगा, जवाब लगाइएगा, वरना आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास पासिंग एंड क्वालिफाइंग मार्क्स। पासिंग एंड क्वालिफाइंग मार्क्स में काफ़ी फ़र्क होता है। पासिंग मार्क्स एक्चुअली वो मार्क्स होते हैं आपको दिए होते हैं कि अगर एक स्टूडेंट ने 100 में से आउट ऑफ 40 मार्क्स ले लिए हैं तो वो उस टेस्ट में पास है। बट हम इसे क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं कह सकते। पासिंग मार्क्स जैसे आप उस टेस्ट में पास होंगे, आप उस टेस्ट में फेल कंसिडर नहीं किए जाएंगे। जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करते हैं टेस्ट में, ताकि आपका मेरिट बन सके। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, अगर एक सीट है, ठीक है, अगर पीपीएससी लेक्चरशिप की एक सीट है एक सिटी में, तो एक सीट के जो है ना ये वो 5 स्टूडेंट्स को जो है ना बुलाते हैं। तो आपका मेरिट और आपके क्वालिफाइंग मार्क्स इतने होने चाहिए टेस्ट में कि आपको उन 5 लोगों में से सिलेक्ट किया जाए और आपको उस एक सीट के लिए बुलाया जा सके। तो जितने ज़्यादा मार्क्स आपके होंगे टेस्ट में, उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मेरिट फार्मूला। मेरिट फार्मूला भी कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि, और आपको पता होना चाहिए कि मेरिट फार्मूला किस तरह से बनता है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी सिलेक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो सबसे पहले बात जो है वो यहाँ पे है कि टोटल मार्क्स होते हैं पीपीएससी की क्वालिफ़िकेशन और मेरिट में आने के लिए, वो हैं 200 मार्क्स। 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपके होते हैं रिटन टेस्ट के एंड 100 मार्क्स होते हैं आपके इंटरव्यू के। अब जो टेस्ट के 100 मार्क्स होते हैं उसका हिसाब ये होता है कि आपके 50% टेस्ट के मार्क्स लगते हैं मेरिट लिस्ट में। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 80% मार्क्स ले लेते हैं पीपीएससी के रिटन टेस्ट में, तो आपके 40 मार्क्स जो है ना वहाँ पे मेरिट फार्मूला में लगेंगे। इसी तरह 100 मार्क्स आपके होते हैं इंटरव्यू के एंड 50 मार्क्स होते हैं आपके एजुकेशनल जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं उनके। तो इसके लिए भी एक फार्मूला अप्लाई होता है, वो भी फर्दर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ सिलेबस एंड बुक्स। सबसे बेस्ट जो बुक्स होती हैं पीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए होती हैं वो हैं एफएससी की बुक। वो बुक्स जो आपने अपनी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में पढ़ी हैं, बायोलॉजी की बुक्स, वहीं से आप अगर तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपका पीपीएससी का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। फर्दर आपकी बीएससी की बुक्स जो आपने अपने बीएससी के दौरान या बीएस के दौरान पढ़ी हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, या आपकी मास्टर्स की बुक्स। फर्दर आप जो है ना मज़ीद सर्च करें उन टॉपिक्स पे जो आपने इन बुक्स में पढ़े हैं, मज़ीद उनको जो है ना डिटेल में पढ़ें, डिटेल में उनके बारे में सर्च करें, तो आपकी उतनी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो सकती है। फर्दर पीपीएससी का कोई ख़ास सिलेबस नहीं होता, आपने वही पढ़ना होता है जो आप पढ़ते आए हैं एफएससी से लेके बीएस और मास्टर्स लेवल तक, उसी में से टेस्ट आता होता है। इसका कोई ख़ास या कह सकें कोई ऐसे रेलिवेंट कोई सिलेबस मौजूद नहीं होता। अब ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीपीएससी के टेस्ट में। अगर आप इन टॉपिक्स को और इन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें और आपकी कमांड इन पे बहुत ज़्यादा होगी तो आपके पीपीएससी का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा और आप मैक्सिमम मार्क्स जो है ना उसमें ले सकेंगे। सबसे पहले इकोलॉजी, ठीक है, आपको इकोलॉजी के बारे में सब कुछ डिटेल में मालूम होना चाहिए। फौना, बॉटनी के बारे में, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन सबसे मेन टॉपिक है, सबसे मेन टॉपिक जो है वो है एवोल्यूशन। एंटोमोनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जियोग्राफी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड सेल बायोलॉजी। ये सारे वो टॉपिक्स हैं कि अगर आपकी इन पे कमांड हो जाती है, आपको इनके बारे में ए टू ज़ेड सब कुछ मालूम हो जाता है, तो पीपीएससी आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आप इजीली पीपीएससी में हाईएस्ट मार्क्स क्वालिफाई कर सकते हैं। बाकी जो है ना आपका अपना होता है कि आप कितना फ़ोकस करते हैं और आपका कितना इंटरेस्ट है, तो उस लिहाज से आप जितना ज़्यादा अपने आप को प्रिपेयर करेंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।